हाय फ्रेंड्स, मैं परम दिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतीश साइकोलॉजी की वीडियो रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल पहले एग्जैक्टली इस गेम के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुझे मूव्स देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन क्यों मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आइडिया भी सतीश जी ने दिया। अभी कुछ दिनों पहले आपने जरूर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि बोरिस स्पासकी का निधन हो गया। 3 या 4 दिन पुरानी बात है। तो फ्रेंड्स, ये गेम उनके लिए एक ट्रिब्यूट है जो उन्होंने सन 1968 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेली थी। सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे एफएम गैलर। तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूं मैं इस गेम को यहाँ पर शुरू, जहां E4 के साथ बोरिस स्पासकी ने अपना पहला मूव चला था। रेस्पॉन्स में एफएम गैलर ने सिसिलियन डिफेंस यानी C5 खेला। नाइट C3 हुआ, D6 G3, नाइट C6, बिशप G2, G6, D3। ठीक है। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F4, नाइट F6, नाइट F3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। मेरे ख्याल से एक परफेक्ट ओपनिंग है। वाइट के पास एक अपनी तरह का एडवांटेज है, एफ पॉन आगे पुश करना, अटैक वो थोड़ा जल्दी लगा सकते हैं। रुक B8। रुक B8 का क्या मतलब हुआ, बी पॉन आगे पुश होगा, एग्जैक्टली होगा। H3 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन हुआ B5 A3, ताकि पॉन इमीडिएटली कम से कम आगे ना बढ़े। तो गैलरी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना ही पॉन आगे पुश कर देता हूँ। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया B4, होना ही था 8x B4, 8x B4, नाइट पर अटैक है, नाइट हटा E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर फॉर वाइट सी पॉन आगे पुश कर दे। नहीं, वाइट ने कहा कि नहीं, मैं अपना बी पॉन आगे पुश करूंगा और पॉन्स को कर दूंगा इंटरलॉक। और उसके बाद खेला गया रुक एट। रुक एक्सचेंज आस्किंग है, रुक एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा, लेकिन नहीं किया गया था, कोई ना जाएगी बस, और क्या होगा। रुक C1 नहीं करने भाई। रुक A2, लेकिन ब्लैक ने कर दिया। और गेम का मूव नंबर है 15th, और रुक आ चुका है कहाँ, सेकंड रैंक में, G4। व्हाइट के गेम प्लान्स कुछ अलग ही हैं। उन्होंने अटैक लगाना अपना कम से कम शुरू कर दिया है। क्वीन आई A8 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। अब ये क्वीन E1 स्क्वायर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, क्वीन के जाने के रास्ता तो नजर आने लगा है, क्या होगा ये भी समझ में आ चुका है। क्वीन आई A6 स्क्वायर पर, ये एफएम गैलर को भी समझ में आ गया। वे यहाँ इस नाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ E4 पॉन के साथ इश्यूज नजर आ चुके होंगे, नाइट अगर अनडिफेंडेड होता है तो। लेकिन ये बाद की बात है, दोनों खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वीन कहाँ जाने वाली है, H4 स्क्वायर पर, ये निश्चित है। क्वीन F6 वाइट ने किया, वाइट भी आराम आराम से चल रहा है। नाइट गया A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट A7 का मतलब नाइट में न्यूअर किस तरह से होने वाला है वो दिख रहा है। देन खेला गया F5, फाइनली चलिए F कौन आगे पुश हो गया, नाइट B5 होना ही था। F टेक्स G6, H टेक्स G6। और यहाँ क्यों H टेक्स G6 किया गया है बताने की जरूरत नहीं है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स, नाइट के G5 स्क्वायर पर जाने के बाद, जैसे मैंने कहा था कि क्वीन कहाँ जाएगी, ये एकदम क्लियर है। और अब वाइट का रुख भी है यहाँ नाइट को एलिमिनेट करने के लिए। तो इस बात को बहुत सोच समझकर खेलना चाहिए था। क्वीन A6 एक ऑप्शन तो नहीं कहूंगा मैं, है दिक्कत है। खैर, नाइट A3 से आपने यहाँ C2 पॉन पर अटैक बनाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइट से, अपने नाइट को मूव करेंगे क्या भी? आई डोंट थिंक सो। क्वीन H4 होना ही है अगले मूव में, यहाँ पर नाइट एलिमिनेट होगा, और यहाँ लगभग चेकमेटिंग थ्रेट है। तो रुक C8 करना पड़ा ब्लैक को। रुक टेक्स F6 खेला गया, ई टेक्स F6, नाइट पर अटैक है, लेकिन पहले तो चेक। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F7। फ्रेंड्स, डायरेक्टली हुआ यहाँ नाइट सेक्रीफाइस। अभी एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस तो समझ में आ रहा था, लेकिन नाइट सेक्रीफाइस किस लिए दिया है ये जरा समझना मुश्किल है। तो अगर यहाँ एग्जैक्टली अभी किंग टेक्स F7 करते हैं, तो बिशप की एंट्री आपको नजर आ गई होगी, क्योंकि ब्लैक का बिशप पिन हो चुका होगा, बिशप H6 होगा, लेकिन उसके बाद आप रुक G8 कर सकते हैं, नाइट रुक का डिफेंस आ जाएगा बिशप पर व्हाइट यहाँ अपने नाइट को ले जाकर यहाँ इस G6 पॉन पर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। तो गेम को समझाने के लिए किस तरह गेम खेली जा सकती है, किस तरह का अटैक लग सकते हैं, मैंने ये जस्ट मूव दिखाए हैं। रुक टेक्स C2 कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा आप, रुक हटा लो, नहीं करना और उल्टा डेंजरस सिचुएशन खड़ी हो जाएगी आकर के यहाँ पर। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C2, थोड़ा रुक एक्सचेंज में जल्दी की, और व्हाइट ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, नाइट लो, रुक लो, जो आपको लेना है वो लो। बिशप गया H6 स्क्वायर पर। अगले मूव में क्या होने वाला है ये भी क्लियर है। नाइट अगर लेने का ब्लंडर करते हैं
तो चेकमेट ज़्यादा दूर तो बचेगी नहीं, अभी निपट जाएगी गेम यहाँ से। तो रुक टेक्स C1 चेक यहाँ एफएम गैलर ने चुना। नाइट टेक्स C1 हुआ, किंग टेक्स F7। अब फाइनली लिया गया नाइट, लेकिन बदले में बिशप ने लिया क्वीन टेक्स G7 चेक के साथ। क्वीन टेक्स G7 चेक होने के बाद फ्रेंड्स किंग को कहाँ जाना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, E6 स्क्वायर थोड़ा बेहतर होता, लेकिन ब्लैक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने किंग को लेकर जाऊंगा E8 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद रिपीटेड चेक्स तो आनी है। पहले तो किया गया जी पॉन आगे पुश। जी पॉन आगे पुश होने के बाद आप बिल्कुल बिशप का इनविटेशन दे रहे हैं चेकमेट करवाने के लिए। देन खेला गया F5। चलो ये भी सही है, समझ में आ रहा है। क्वीन टेक्स G6 चेक हुआ। और फ्रेंड्स अब इस पॉइंट पर गेम बहुत क्रूशियल है। देखिए बिशप ये बड़ा खतरनाक बैठा हुआ है। किंग को डेफिनेटली यहाँ डार्क स्क्वायर्स पर ले जाकर ही अपने किंग को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। किंग D7 लेकिन चुना गया। किंग D7 होने के बाद हुआ क्वीन F7 चेक। क्या अभी भी समय था? अब तो खैर कुछ भी समय नहीं था। अब तो आप अगले मूव में आगे पॉन पुश करो और फिर यहाँ चेक देने की बात करो, वो वाली कंडीशन हो जाएगी अगर फिलहाल यहाँ किंग D8 स्क्वायर पर जाता है तो किंग गया C6 स्क्वायर पर, लेकिन अब हो चुकी है देर, जैसा मैंने कहा डिस्कवर्ड चेक के साथ। तो फाइनल मूव था यहाँ बोरिस स्पासकी का E टेक्स F5 चेक। और इस मूव के बाद फाइनली ये तीन कनेक्टेड पासर्स जो एक साथ चिपक चुके हैं, सपोर्टेड बाय देयर डार्क स्क्वाड बिशप, इनको किस तरह से रोका जाएगा? तो एफएम गैलर ने कहा कि ठीक है भाई सरेंडर। उन्होंने यार रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक है, किंग मूव करना होगा, क्वीन टेक्स B7 मेटल एक्सचेंज कर लो, क्वीन टेक्स हो गया, बिशप टेक्स B7, किंग टेक्स B7, एफ पॉन आगे पुश करो, एक कदम और बढ़ा दो, उसके बाद प्रमोट कर लो। आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी गेम थी फ्रेंड्स। बिल्कुल रियली ट्रिब्यूट टू बोरिस स्पासकी। उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर